शख्सियत उनकी क्या गजब है, सारे जहां में क्या अजब है। सारे जहां में क्या अजब है। लेते हैं सीख उनसे, लेते हैं सीख उनसे, लोग बाग सभी, उनकी हर बोल सबके लिए सबब है। तो हम लोग बहुत ही ज्ञानी हैं और डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत अनुभवी हैं, आदरणीय और है। बारिश की बौछारें हैं, नदी के दो किनारे हैं, जम के बजा दो ताली। हमारे डॉक्टर शिव दयाल पटेल जी पधारे हैं। तो कमांड द स्क्रीन सर। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। नरेंद्र लारे सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अमेजिंग तरह से मुझे आमंत्रित किया, और आज का दिन तो प्रकृति ने भी खास कर दिया है। आप देख रहे हैं, भारी बारिश हो रही है, कल से हो रही है, रात भर लाइट ऑफ थी। अच्छी बात हुई कि बिल्कुल आधा घंटे पहले लाइट आ गई और आनंद आ गया, मज़ा आ गया। ये आप ले सकते हैं, ये मेरा सेकेंड राउंड है। और आज सबसे पहले मैं क्लेप करना चाहूँगा आज के 20% वर्कआउट के लिए। ज़बरदस्त। आपने आरती गुप्ता मैम का वर्कआउट देखा, उनके साथ किया और उनका रिजल्ट सुना। ऐसा शरीर, अनफिट शरीर के माध्यम से क्या कोई ऐसा एक्सरसाइज कर सकता है या कर सकती है? नहीं। तो इस कमेटी के कारण ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है। उनके लिए क्लैप करिए। और आपने 3 टेस्टिमोनियल देखा। जी हाँ, श्रीवास जी का, बुधराम श्रीवास सर, 104 किलो वजन और 10 दिन में उन्होंने 3 किलो वजन कम किया है। अमेजिंग है। आप साल भर निर्देश का पालन कीजिए, 1 किलो वजन कम नहीं होता। साल भर में अन्य सिस्टम में बहुत ट्राई किया लोगों ने, 10 दिन में 3 किलो वजन, और बहुत सारे बॉडी के जो चैलेंजेस थे वो दूर हुए। दूसरा टेस्टिमोनियल आपने देखा चांदनी पटेल जी का। जी हाँ, अमेजिंग, 4 किलो वजन कम किया है। और तीसरा आपने देखा सोमलता पटेल जी का, अमेजिंग, 35 दिन में 15 किलो। अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, भरोसा नहीं होता है, होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा दूसरा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ हेल्दी तरीके से वजन कम किया जा सके। जी हाँ, तो आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूँगा, हमारी दिनचर्या और खान पान से उसका गहरा रिलेशन है, गहरा रिलेशन। और मेरा ऐसा मानना है, आप लोग निर्णय करेंगे कि जिस विषय की मैं बात करूँगा उससे शायद 100% लोग उस समस्या से गुजर चुके होंगे। आप में से ऐसा कोई नहीं होगा, मैं जिस समस्या की बात कर रहा हूँ उस समस्या से नहीं गुजरे होंगे कभी न कभी, और कई तो रोज़ गुजर रहे होंगे। जी हाँ, मैं आज बात करूँगा सिर दर्द, हेडेक। तो स्लाइड के माध्यम से हम देखेंगे कि हेडेक क्या है और कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जी हाँ, तो ये मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपको। हेडेक, तो हेडेक क्या है, इस पर मैं आज थोड़ी सी चर्चा करूँगा। और मैंने जो स्लाइड बनाए हैं उनमें किन किन बिंदुओं को मैंने शामिल किया है उसका थोड़ा सा कंटेंट आपको बताता हूँ। इंट्रोडक्शन, पहले तो परिचय है, उसके बाद टाइप्स है कि सिर दर्द के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, फिर है सिर दर्द के प्रारंभिक लक्षण, कुछ डायग्नोसिस की चर्चा मैं करूँगा, और सावधानी एवं उपचार क्या हो सकते हैं इस पर मैं बातें करूँगा। ये आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पर एक मैं केवल चित्र दिखाना चाहा हूँ कि सिर दर्द का जो मेन केंद्र बिंदु है, जिसको हम लोग योग की भाषा में सहस्रार चक्र कहते हैं। हमारे शरीर में 8 चक्र बने हुए हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, आज्ञा चक्र,
सहस्रार चक्र, इस तरह से। तो आप ये जो निशान देख पा रहे हैं, ये उसका केंद्र बिंदु है जहाँ से हमको सिर दर्द की अनुभूति होती है। ये आप देख रहे हैं जो हमारा ब्रेन का ये है, 2 टाइप्स जो दर्द होता है, हम लोग कहते हैं ना, अधकपाली बोलते हैं। या तो बाईं ओर दर्द होता है या दाईं ओर दर्द होता है। तो ये मैंने एक ब्रेन का फोटो लिया है और लेकर बताने की कोशिश किया है कि जब एक तरफ दर्द होता है तो जो लाइट वाला भाग है वो प्रभावित होता है, और जो दूसरा दर्द होता है तो ये डार्क वाला भाग प्रभावित होता है। ये आप देख रहे हैं प्राइमरी हेडेक सिंड्रोम्स। जी हाँ, तो ये जो मस्तिष्क का पिछला हिस्सा है जिसको आप देख रहे होंगे, रीढ़ की हड्डी से इसका रिलेशन है। मस्तिष्क से नीचे जाते हुए पूरा वो मूलाधार चक्र तक गया है, और इसका आपस में सिर दर्द का संबंध है, ये मैं बताना चाहता हूँ। आइए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वास्तव में सिर दर्द होता कैसे है और सिर दर्द किसे कहेंगे। डेफिनेशन। जी हाँ, सिर दर्द सिर के उन हिस्सों में होने वाला पीड़ा है, कष्ट है, दर्द है जहाँ पर बाल उगे होते हैं, अथवा हमारे माथे पर, अथवा गर्दन के दाईं बाएं और गर्दन से ऊपर जो दर्द होता है उसे हम सिर दर्द कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल ह्यूमन फिजिकल कंप्लेंट्स, ये आम शिकायत है, यानी अधिकतर लोगों को सिर दर्द की शिकायत होती है। ये मैं बताने का मैंने प्रयास किया है। आइए हम देखते हैं, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है ये, केवल इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। इसका अमीरी और गरीबी, शिक्षा और अशिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, दुनिया के 25% वयस्क लोग हेडेक की बीमारी से या सिर दर्द की बीमारी से पीड़ित हैं, और प्रतिदिन जिनको सिर दर्द होता है, एक सर्वे के अनुसार ऐसे 4% लोग हैं जो नियमित रूप से सिर दर्द से पीड़ित हैं, और लाइफ टाइम कभी न कभी हुआ है। ऐसे लोगों की संख्या को हम देखें तो 90% या उससे ज़्यादा लोग हैं जिनको जीवन में कभी न कभी सिर दर्द की शिकायत हुई है। इसीलिए मैंने शुरू में धृष्टता की थी आप लोगों से ये कहने का कि शायद यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग होंगे जिनको कभी न कभी सिर दर्द हुआ है। मेरी बातों का निर्णय आप लोग करेंगे, लेकिन मुझे तो कई बार सिर दर्द हुआ है, दवाई खाने की भी नौबत आई है, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये आप हम देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत कर रहे हैं कि सिर दर्द के प्रकार क्या हैं। तो एक तो होता है प्राइमरी, प्राथमिक सिर दर्द। तो ये प्राथमिक सिर दर्द क्या होते हैं? प्राथमिक सिर दर्द का संबंध हमारे शरीर के अंदर में निहित किसी बीमारी से नहीं होता। याद रखिएगा, हमारे अंदर जो बीमारी है उसके कारण सिर दर्द होता है, ऐसा लक्षण इसका नहीं होता है, बल्कि सिर और गर्दन की संरचना से जुड़ी समस्याओं का ये परिणाम है। तनाव और नींद के पैटर्न में व्यवधान, यानी पर्याप्त मात्रा में हम नींद नहीं लेते या टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, तो इसके कारण जो सिर दर्द होता है उसे हम प्राइमरी हेडेक कहते हैं, प्राथमिक सिर दर्द। ये देखिए, सेकेंडरी हेडेक, द्वितीयक सिर दर्द या माध्यमिक सिर दर्द किसे कहेंगे? माध्यमिक सिर दर्द में आमतौर पर हमारे शरीर में अंतर्निहित बीमारियां जुड़ी होती हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए साइनस एक बीमारी है, और साइनस सिर दर्द जो तब होता है जब साइनस में दबाव या संक्रमण बढ़ जाता है।
एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा। माइग्रेन, माइग्रेन कैसा होता है? ऐसा लगता है माइग्रेन होता है तो सिर फट जाएगा, यानी 1 से 5 मिनट में आप ऐसे दर्द से कराएंगे कि लगता है कि सिर फटने वाला है। तो माइग्रेन के कारण भी सिर दर्द होता है। ये होता कैसे है? तनाव, हार्मोन, साउंड या हमारे जो पर्यावरण है, ये बहुत सारे कारण हैं। एक स्टडी से पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं इससे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। यदि सिर दर्द लंबे समय तक बना रहता है और गर्दन में अकड़न, बुखार, उल्टी, आपके सोच में बदलाव, शरीर के जो संवेदनशील नस नाड़ियाँ हैं उनमें खिंचाव, ऐसे लक्षण के कारण ये द्वितीयक सिर दर्द होता है। इसी में एक और सिर दर्द होता है जिसको मैं बताऊंगा, कपाल नसों का दर्द। जी हाँ, चेहरे पर होने वाला दर्द और अन्य सिर दर्द जब दोबारा होता है तो उसे हम कपाल या नसों का सिर दर्द कहते हैं। ये नसों में खिंचाव के कारण होता है। अब हम देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे। ये लक्षण की चर्चा मैंने आपसे किया। इसके टाइप देखिए। टेंशन टाइप 1, जी पहला तनाव। ऐसे कितने लोग हैं, थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे तो, जिनको अपनी ज़िंदगी में कभी टेंशन ना आई हो? ऐसे लोग थोड़ा हाथ हिलाइए। हमारे क्लब ऑनर अशोक सर से निवेदन है वो थोड़ा आवाज़ करेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको आज तक तनाव नहीं हुआ। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको तनाव नहीं हुआ है। एक स्टडी के अनुसार 69% लोगों को कॉमन टेंशन आता है और इसके कारण ये सिर दर्द होता है। मैं सिर दर्द के प्रकार बताऊंगा आपको। देखिए, पहला इस पर चर्चा करूंगा। इसमें एक सिर दर्द है जिसको कहते हैं क्लस्टर सिर दर्द। आप लोग समझिएगा ना, एक क्लस्टर सिर दर्द क्या है? क्लस्टर सिर दर्द जब होता है तो 15 मिनट से 3 घंटे तक रहता है और दिन में 1 से 8 बार तक होता है। अक्सर ये 4 से 12 सप्ताह तक हमारे जीवन में रहता है। एक बार होता है तो फिर गायब हो जाता है अपने आप। और क्लस्टर सिर दर्द जो होता है ना, उसका टाइम एक होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मान लीजिए शाम को 3 बजे से 4 बजे तक दर्द होता है, तो कल भी शाम से 3 से 4 होगा, परसों भी शाम को 3 से 4 होगा। इसलिए कई लोगों को ना ये दर्द रात को होता है, 11-12 बजे सोने के समय, और वो दर्द के कारण उठ के बैठ जाते हैं और उस समय बाकी लोग सो रहे होते हैं। मैं कई लोगों का इंटरव्यू सुना हूँ, स्टोरी सुना हूँ कि घर के लोग सोए रहते हैं और महिलाएं या पुरुष सिर दर्द पकड़ के बैठे हैं, रो रहे हैं। अपने जीवन साथी को जब उठाते हैं कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, उठो उठो, तो जीवन साथी कहता है या कहती है, सो जाओ सो जाओ, बहुत तनाव झेलते हो। बताइए, जीवन साथी सिर दर्द के कारण सिर को पकड़ के रो रहा है और जो नींद में है वो कह रहा है सो जाओ, बहुत टेंशन लेती हो या लेते हो। दूसरा हम देखते हैं माइग्रेन। ये सेकेंड कॉमन है और लगभग 16% लोगों को ये होता है, सर्वे में आया है, जिसमें महिलाओं को लगभग 15% और पुरुषों को लगभग 6%, यानी इसमें भी महिलाएं ज़्यादा पीड़ित हैं। माइग्रेन का जब सिर दर्द होता है तो आमतौर पर गंभीर और धड़कते हुए सिर दर्द होता है, यानी लगता है फटने वाला है।
एक सिर दर्द होता है जिसको हम NDPH कहते हैं। जी हाँ, ये अचानक शुरू होता है और लगभग 3 महीने तक बना रहता है। हम कई प्रकार की दवाई खाते रहते हैं, दवाई से ठीक नहीं होता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। ये और सिर दर्द होता है जो तनाव सिर दर्द कहते हैं। इसमें हल्के से मध्यम प्रकार के दर्द होते हैं। जी हाँ, ये मैं कुछ दिखाना चाह रहा था। क्लासिकल माइग्रेन और माइग्रेन विथ ऑरा सिम्टम, क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, इस पर मैं चर्चा करना चाह रहा था। और सिर दर्द के कारण क्या हो सकते हैं, इस पर भी मैंने कुछ स्लाइड में तैयार किया है और इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि सिर दर्द के कारण क्या हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारा प्राथमिक सिर दर्द है, प्राइमरी सिर दर्द, उसके क्या कारण हैं। तो ये मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र में होते हैं, मैंने बताया था, या तो बाईं ओर या दाईं ओर। इसके कारण रक्त वाहिकाएं, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है, वो ब्लड सर्कुलेशन पर्याप्त मात्रा में हमारे सिर में नहीं पहुंच पाता और इसके कारण ये हमारा सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है मांसपेशियों में खिंचाव। हम शरीर में कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे मांसपेशी में खिंचाव हो जाता है, इसके कारण भी सिर दर्द होता है। तंत्रिका, हमारी जो तंत्रिकाएं हैं वो भी बाधित होती हैं, उससे भी सिर दर्द होता है। अगला कारण है मस्तिष्क रसायन। जी हाँ, हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार के रसायन रहते हैं, रसायन, इसके कारण भी सिर दर्द होता है। उसका समुचित मात्रा में हमारे मस्तिष्क में वो नहीं जा पाता, इसके कारण भी होते हैं। अब देखिए, तनाव सिर दर्द कैसे होता है, इस पर आप थोड़ा सा मैं देखूंगा, बात करूंगा। तो प्राथमिक सिर दर्द मैंने चर्चा किया था, आम प्रकार के है, जो गर्दन के ऊपरी हिस्सा में होता है। ये तनाव सिर दर्द के सबसे आम स्थान है माथा। जब आप टेंशन में आते हैं ना, तो आपके माथे में दर्द होता है, इसलिए कहते हैं बाम लाओ तो थोड़ा माथे में लगा दो। या कनपटी का जो क्षेत्र है, ये जो हमारा कान का हिस्सा है ऊपर या नीचे, और वह क्षेत्र जहाँ गर्दन की ट्रेपेजियस मांसपेशी खोपड़ी के आधार पर जुड़ती है। जी हाँ, गर्दन में जहाँ खोपड़ी और गर्दन का ज्वाइंट है, वहाँ पर होता है। शारीरिक श्रम और लंबे समय तक जब हम कंप्यूटर में या डेस्क पर बैठे रहते हैं, तब ये तनाव होता है, जिसको हम तनाव सिर दर्द करते हैं। इसलिए क्या होता है कि लंबे समय तक आप एक स्थान पर बैठे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आप उठ जाएं, थोड़ा सा 2 मिनट हलचल करें, एक्सरसाइज कर लें, शरीर को हिला लें, डुला लें, और फिर आप काम में बैठ जाएं। मैंने एक दर्द की बात की थी, आपको पता है, क्लस्टर दर्द की बात की थी। तो क्लस्टर दर्द में हमको क्या करना है, ये कैसे होता है। तो हमारे जो माइंड में जो मैंने रसायन की बात की थी, ये 2 प्रकार का रसायन होता है, एक है सेरोटोनिन और दूसरा है हिस्टामाइन। तो ये क्या होता है, अचानक रिलीज हो जाता है माइंड में, और अचानक जब ये दोनों रसायन रिलीज होता है, तब हमारे मस्तिष्क में दर्द शुरू हो जाता है। तो तनाव के लिए है कि आप रिलैक्स हो जाइए, किसी आसन में बैठ जाइए, ध्यान को एकाग्र कीजिए और ओम का उच्चारण कीजिए, या किसी एक केंद्र बिंदु को ध्यान से देखिए और बाह्य वातावरण से डिटैच हो जाइए, आंतरिक वातावरण से अटैच हो जाइए और ध्यान लगाइए। तो आप देखेंगे कि आप
को धीरे धीरे तनाव से मुक्ति मिलने वाली है। तो तनाव बहुत प्रकार के हैं और मैंने एक बताने का प्रयास किया था आपको कि कैसे हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। ये स्वयं के ऊपर है कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपने खान पान को नियंत्रण करना है, धूम्रपान नशे का प्रयोग नहीं करना है, ज़्यादा बोलना नहीं है। हम क्या करते हैं, ईश्वर ने हमको 2 कान दिया है और 1 मुंह दिया है। इसका मतलब है ज़्यादा सुनो कम बोलो। हम क्या करते हैं, सुनते ही नहीं है किसी का और ज़्यादा बोलते हैं। इससे सामने वाला भी टेंशन में आ जाता है, हम भी टेंशन में आ जाते हैं और हम पीड़ित हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में मैंने एक बहुत अच्छा कोटेशन देखा, मैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। यानी कम बोलोगे तो किसी को आपकी बातों से टेंशन नहीं होगा, धीरे बोलोगे तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, मीठा बोलोगे तो सामने वाला प्रभावित होगा। एक और सेंटेंस मैंने पाया, कम खाओ गम खाओ। कम खाओगे तन ठीक रहेगा, गम खाओगे मन ठीक रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, हैवी डोज लेते हैं, स्वादिष्ट है, अरे क्या चीज़ मिला है, आज तो पार्टी मिली है। कई लोग पार्टी एंजॉय करने के लिए, आप लोगों को पता है, दिन भर कुछ खाते नहीं है। अरे एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, वहाँ जाके खूब खाएंगे और दिन भर उपवास करके रात को पेट के फूलते तक, गला तक आते तक खाते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है और बात करते देखा है। कुछ लोगों को तो मैंने ये देखा है कि दाल भात तो रोज खाते हैं, तो आइसक्रीम और रसगुल्ला को विश्वास करेंगे, 40 ठो रसगुल्ला और 10 कटोरी आइसक्रीम को खा लेते हैं। ऐसे एक मेरे परिचित हैं जो ऐसे ही खाते थे और आज उनके पैर को काटना पड़ा है। मुझे बहुत दर्द होता है। तो धन्यवाद आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए। ये मेरा रिजल्ट आप देख पा रहे हैं आफ्टर बिफोर। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, पेशे से कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मेरा वज़न काफ़ी बढ़ चुका था और उसके चलते मुझे बीपी की शिकायत थी, शुगर बॉर्डर लाइन पे था, घुटने में बहुत दर्द था। मैंने 7 साल तक डॉक्टर विजिट किया था, मुझे कोई राहत नहीं मिली थी। मेरे कोच ने इस अमेजिंग कम्युनिटी के बारे में मुझे जानकारी दी और मैंने कोच के गाइडलाइन को पालन करते हुए, प्रतिदिन वीडियो ऑन करते हुए मैंने इस अमेजिंग कम्युनिटी को ज्वाइन किया, कोच के गाइडलाइंस को फॉलो किया और मैंने बहुत जल्दी अपने शरीर से वेट और फैट को जब बाहर किया तो मेरे घुटने के दर्द ठीक होने लगे। घुटने का जो ग्लूकोजामाइन सूख गया था वो आने लगा। आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, बीपी की कोई दवाई नहीं खाता हूँ, शुगर की कोई दवाई मुझे नहीं है और मैं हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा पारिवारिक रिजल्ट है, मेरी पत्नी ने 11 किलो वज़न कम किया, मेरी बेटी ने 9 किलो वज़न बढ़ाया, मेरे पिताजी 85 साल के हैं और वो प्रतिदिन सेक लेते हैं और अपना काम खुद करते हैं, खेती बाड़ी में भी काम करते हैं। मेरी बहू ने 35 दिन में 15 किलो वज़न कम किया है। आई प्राउड ऑफ माई फैमिली, आई प्राउड ऑफ दिस हर्बलाइफ एंड दिस कम्युनिटी। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू। आप सभी को आपने ध्यानपूर्वक सुना, थैंक यू।